हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेस चाहती है कि वह हर हाल में 10 साल के बाद सत्ता हासिल करे, लेकिन उनके लगातार प्रत्याशियों के ऊपर जिस तरह से कोर्ट या फिर तमाम एजेंसियों की कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब एक ताजा मामला पानीपत के समलखा से मौजूदा विधायक और चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौकर के ऊपर नई मुसीबत आ गई। दरअसल हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि या तो छौकर बुधवार तक आत्मसमर्पण कर दें, वरना पुलिस जाकर गिरफ्तार करके उन्हें ले आए। दरअसल मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार व ईडी ने धर्म सिंह छौकर से जुड़े आपराधिक मामले का ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने को कहा। इसके बाद याचिका दाखिल करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने याचिका में दावा किया था कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करने में विफल रही है। छौकर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं और याचिका में तो यहां तक आरोप लगाया गया है कि समलखा सीट से धर्म सिंह छौकर आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी के डर से बिना चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उन्हें कोई डर नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों के साथ साथ ईडी ने अदालतों में कहा है कि वो आरोपी का पता लगाने में असमर्थ हैं, जबकि आरोपी खुलेआम प्रचार कर रहा है, अपने क्षेत्र में घूम रहा है, नेताओं से मिल रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि अधिकारी छौकर के साथ मिलकर अदालतों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छौकर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईडी और राज्य सरकार आरोपी विधायक को उनके राजनीतिक रसूख के कारण अनुचित लाभ दे रही है। आपको बता दें कि धर्म सिंह छौकर कभी पुलिस में हुआ करते थे, पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। धर्म सिंह छौकर के 2 और भाई भी थे, जिनमें से एक इंदर सिंह छौकर, जो कि साल 2000 में पुलिस नौकरी छोड़कर पहले इनेलो के कार्यकर्ता बने। फिर उन्होंने समलखा विधानसभा से राजनीति की शुरुआत की। इनेलो ने टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े। इस दौरान वो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के संपर्क में आए और हजका कांग्रेस में शामिल हो गए। इंदर सिंह का इसी दौरान निधन हो गया तो उसके बाद उनके भाई धर्म सिंह छौकर राजनीति में आ गए और उनकी विरासत को संभाल लिया। साल 2007 आया। इंदर सिंह छौकर की मौत के बाद साल 2008 में छौकर सिंह राजनीति में पहला कदम रखते हुए पहली बार हजका के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार संजय छौकर को हराकर विधायक बने। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2014 आया। धर्म सिंह छौकर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद उन्होंने 5 साल तक खूब मेहनत की, अपनी विधानसभा छोड़ी नहीं और एक्टिव रहे। साल 2019 आया तो बीजेपी के शशिकांत कौशिक को हराया और दूसरी बार विधायक बने। ईडी ने पिछले साल जुलाई में विधायक साई आईना फर्म प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है, और इसके अलावा अन्य कंपनियों और इनके अलावा कुछ अन्य की भी तलाशी ली थी। ईडी का बयान इस तरह आया था कि धन शोधन का ये मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा साई आईना फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर यह बयान में पाया गया था कि दिल्ली के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर देने के वादा करने के वाली साई आईना फर्म प्राइवेट लिमिटेड किफ़ायती आवास योजना के तहत 1497 खरीदारों से करीब 360 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। इनमें से कहा गया कि साई आईना फॉर्म्स लिमिटेड मकान देने में विफल रही और कई बार समय सीमा का पालन करने के बाद भी चूक गई। ईडी ने यह भी दावा किया था कि घर खरीदार पिछली 1 साल से माहिरा ग्रुप के खिलाफ वादे के मुताबिक जल्द से जल्द घर देने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन तक किया था, लेकिन जांच में यह भी पाया गया कि साई आईना फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने समूह की इकाइयों में फर्जी निर्माण खर्च दिखा करके घर खरीदारों के पैसे में हेरफेर की। एजेंसी की ओर से आरोप लगाया गया कि माहिरा ग्रुप के निर्देशकों और प्रवर्तकों द्वारा फर्जी बिल और चालान प्रदान करने के बाद तमाम इकाइयों को बंद कर दिया गया और इसके अलावा खरीद के बराबर की नगद राशि वापस करने की कोई बात नहीं कही, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। निवेशकों और प्रवर्तकों के व्यक्तिगत लाभ के लिए घर खरीदारों के पैसे को समूह की अन्य इकाइयों में लोन की तरह जो कि डाइवर्ट करते हुए दिखा दिया गया। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि साई आईना फॉर्म
प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 107 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है और इसी हेराफेरी को लेकर के पहले छौकर के बेटे की गिरफ्तारी हुई, अब छौकर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।